जी मित्रों, आपका आज के फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। और पीछे वाला जो टॉपिक है वो रह गया था, इंटरनेट अचानक बंद हो गया था आना। तो पीछे का टॉपिक था बेरोज़गारी का, कि बेरोज़गारी के कारण क्या हैं, और फिर बेरोज़गारी और बहुत सारी समस्याओं का कारण कैसे बन जाती है और इसका निवारण क्या होगा। तो आज मैं इसका निवारण बताऊंगा और थोड़ा सा बेरोज़गारी और बहुत सारे कारणों बहुत सारी समस्याओं का कारण कैसे बन जाती है, कुछ तो पीछे बता रहा था और कुछ आज भी बताता हूँ। उसके बाद फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। हालांकि ये सब आप पूरा डिटेल में अगर जानना चाहें तो आपको नीचे कमेंट्स वगैरह में लिंक मिल जाएगा बुक का, वहाँ से आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और YouTube का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। YouTube में 150 से भी ज़्यादा वीडियोस डले हुए हैं। उन 150 से भी ज़्यादा वीडियोस से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समाधान के अलावा, स्पिरिचुअलिटी भी है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, ये सारे सब सवालों के जवाब वहाँ पर हैं, बुक में हैं। 2 किताब पब्लिश हो चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, पहली वाली किताब का, और दूसरी किताब का नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन। राइटर का नाम है प्रेमजीत सिरोही, जो कि मैं खुद हूँ। और यहाँ फेसबुक लाइव में मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके और उस पर उसके कारण और निवारण, इस तरह से चीज़ों को मैं रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। और समझने के बाद में अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो वो जो बुक है वो फ्री में आपको यहाँ पे मिल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और फ्री में उसका अध्यापन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कागज़ वाली चाहिए तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से, वहाँ से आप उनको ख़रीद सकते हैं। संपूर्ण समाधान की किताब जो है वो ऑडियो में यूट्यूब पर भी पड़ी है, वहाँ पूरी किताब आप फ्री में सुन सकते हैं। दूसरी किताब का ऑडियो बनने की प्रोसेस में है, जब बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। संपूर्ण समाधान किताब इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसको आप चाहे तो इंग्लिश में भी पा सकते हैं फ्री में। उसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये है, तो आज के टॉपिक पर आते हैं। और बेरोजगारी, जैसा आपने देखा कि यहाँ हर चीज़ पैसे से आती है आज की व्यवस्था में, या आज तक की व्यवस्था में हर चीज़ आप तभी बाज़ार से खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा हो या बदले में देने के लिए कुछ दूसरी मूल्यवान वस्तु हो, तभी आपको पैसा मिलता है या आप कोई मांग कर सकते हैं बाज़ार में। तो और उसी से सारा जीवन अच्छा चलता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, या बोलें तो जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि जॉब से ही पैसा आता है, रोज़गार से ही पैसा आता है। अब बेरोज़गार आदमी के पास पैसा नहीं होता, वो हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा, या तो किसी से उधार मांगेगा, अपने रिश्तेदार से, या अपने माता पिता पर डिपेंड करेगा बड़ा है तो, या अपने यार दोस्तों पर डिपेंड करेगा। माने उसकी ज़िंदगी एकदम से भिखारियों जैसी हो जाएगी। अब भिखारियों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी तो ना उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। घर में अगर वो शादीशुदा है तो उसकी घरवाली भी उसकी कोई इज्जत नहीं करेगी। अगर उसके बच्चे हो गए हैं तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, वो भी कोई उसकी इज्जत नहीं करेंगे। मतलब वो आदमी एकदम से फालतू जैसा हो जाता है, और परेशानी में वो कोई नशा और ऐसी स्थितियों में जाने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। आप सोच रहे हैं कितनी बेरोजगारी जो समस्या है वो और कितनी सारी समस्याओं को आकर्षित करती है, कितनी सारी समस्याओं को पैदा करती है। मतलब लगभग सारी समस्याओं को पैदा करती है, आपको चिंता में जीने के लिए मजबूर करती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर हानि होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है चिंता में, परेशानी में, आपकी पाचन शक्ति घट जाती है,
आप कुपोषित हो जाते हैं, ठीक से भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा होगा तब ना भोजन होगा। ठीक से भोजन नहीं खरीद सकते, ठीक से कपड़ों में नहीं रह सकते, एक आध कमरे में ही पूरी फैमिली को घुस के रहना पड़ेगा, एक ही कमरे में 4-4 5-5 लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर लेने के लिए तो पैसा चाहिए, या किराया देने के लिए तो पैसा चाहिए। आप सोचिए बेरोजगारी से कितना सब जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे लगभग सब कुछ जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी होने का मतलब है आपकी ज़िंदगी जीरो, और अच्छी खासी रोजगारी होने का मतलब है आपकी अब देख लो कितना फ़र्क है। 0 से लेके और 100 तक का जो फ़र्क है जीवन में, माने 0 वाली ज़िंदगी एकदम झंड वाली ज़िंदगी, झंडू जैसी होती है, वो बेरोजगारी की देन है। और एकदम बढ़िया वाली ज़िंदगी जिसमें आप ट्रेन के एसी से सफ़र करते हैं, आप प्लेन से सफ़र करते हैं, अगर 200-400 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप टैक्सी से सफ़र करते हैं। जी, अभी फिर इंटरनेट की समस्या आ गई थी, कट गया था। तो अच्छी रोजगारी से मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छी रोजगारी का मतलब होगा कि आप ठीक ठाक घर में रह रहे होंगे, 2-3 बेडरूम का घर होगा, 8-10 हज़ार रुपये किराए के घर में आप आराम से रह रहे होंगे, अच्छा भोजन कर रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, कहीं आना जाना होगा तो टैक्सी में आ रहे जा रहे होंगे, एरोप्लेन में आप सफ़र कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, साल में 2-4 बार पिकनिक भी जा रहे होंगे फैमिली के साथ में, कभी बीमार पड़ गए तो अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा, आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे अच्छे, किसी को कभी कोई ट्यूशन वगैरह की भी कोई ज़रूरत होगी तो वो भी उसको मिल रहा होगा, उसको टैब, लैपटॉप, मोबाइल आदि की फैसिलिटी भी मिल रही होगी, इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिल रही होगी। आप समझ रहे हैं, बेरोजगारी होने में झंडू लाइफ और रोजगार होने में बढ़िया लाइफ, माने बढ़िया वाला रोजगार। वो बढ़िया वाले का मैंने बताया था पिछली बार कि अगर आज के हिसाब में देखें, अगर आप शहर में रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये की आपकी इनकम है, अगर आपका रोज़गार है, तब समझो वो एक ऐसा ठीक रोज़गार है कि आपकी ज़िंदगी जैसी गुजर सकती है, अच्छी ज़िंदगी। बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे मगर अच्छी, ख़राब नहीं। तो ये सारा अंतर किससे पड़ रहा है? रोज़गार से और बेरोज़गार होने से। बेरोज़गार माने बिल्कुल झंडू लाइफ, बिल्कुल, जिसमें ना कोई रिस्पेक्ट है, जिसमें ना कोई आपको इज्जत से देखता है, एक ही कमरे में गुजर बसर करनी पड़ती है, बच्चे मांगते रहते हैं, आप उनकी मांग नहीं पूरी कर सकते, उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, पत्नी कुछ मांगती है उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, बूढ़े माता पिता कुछ मांगते हैं उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जब रोजगार नहीं तो कहाँ से आदमी करे इन सब चीज़ों को, जैसे तैसे मांग के, कहीं खाना बट रहा हो तो वहाँ से खाना लाओ, है ना। कोई राज्य में कोई मुख्यमंत्री और उनकी कोई स्कीम चलती रहती है खाने पीने की, मतलब उसका सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, न कपड़े धो सकते हैं ज़्यादा, न पानी की भी समस्या। अभी दिल्ली में तो चलो लाइट और पानी सरकार ने फ्री कर रखे हैं, नहीं तो जिन शहरों में लाइट और पानी फ्री नहीं है उसका तो बिल नहीं वो दे पाएगा, उसका तो पानी कट जाएगा, उसकी तो लाइट कट जाएगी। आप समझ रहे हैं कि क्या है लाइफ, कितनी लाइफ खराब हो जाती है बेरोजगारी होने से, और रोजगार होने से लाइफ जैसी हो जाती है, लगता है कि हाँ यार कोई लाइफ है, लगता है कि लाइफ जीने योग्य है, नहीं तो बेरोजगारी में तो लगता है कि लाइफ मरने योग्य है। कितने सारे परिवार सहित आत्महत्या कर लेते हैं ऐसी, जब उनकी लाइफ बन जाती है उनका रोजगार छिनने से, या कोई बहुत बड़ा लोन होने से, या उनका कारोबार चौपट होने से उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आ पड़ती हैं। तो बेरोजगारी और रोजगारी का फ़र्क आप समझ रहे होंगे ना। रोजगारी मतलब लाइफ, जीवन, सुख, ऐशो आराम,
इज्जत, मान, मर्यादा, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ? रोजगार होने पर। बेरोजगार होने पर बेइज्जती, भिखारियों वाला जीवन, एक ही कमरे में गुजर बसर करना, बच्चों के सामने अपमानित होना, माने कोई मान सम्मान नहीं, पत्नी के सामने अपमानित होना, अपने खुद में खुद की नज़रों में गिर जाना, माता पिता के सामने अपमानित होना, पूरे समाज के सामने अपमानित होना, मतलब बेरोजगारी। नशे की तरफ जाने का दिल करना, आत्महत्या करने का दिल करना, अपराधों की तरफ चले जाना मजबूरी में होके, ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि चलो अपराध करके कोई पैसा कमाओ, कम से कम घर वालों को कुछ तो सुख दो। ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सब बेरोजगारी की देन है, ये सब बेकारी की देन है, बेरोजगारी की देन है। और बढ़िया लाइफ रोजगार की देन है। तो समझ रहे हैं रोजगार और बेरोजगार का क्या मतलब होता है? रोजगार माने लाइफ, बेरोजगार माने मृत्यु से भी बदतर जिंदगी, बद से बदतर जिंदगी। अब इसका समाधान सुनिए कि क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी ही सारे अपराधों की जड़ है और दूसरी सभी समस्याओं की जड़ है, जननी है ये। अब इसका समाधान क्या है? कारण मैं इसका पहले वीडियो में बता चुका था। जिनको इसका कारण समझना है वो इससे पहले वाला जो वीडियो है, लाइव वीडियो है, उसको आप देखिएगा, तो उसमें इसके कारणों पर प्रकाश डाला है डिटेल में कि क्या कारण है, अर्थशास्त्र में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 90% से ज़्यादा लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं, बेरोजगारी की लाइफ जीने को मजबूर हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, नशे करने को मजबूर हैं, बेइज्जत होने को मजबूर हैं, और हजारों समस्याओं में जीने को मजबूर हैं। तो उसके लिए आप पीछे का वीडियो आप देखिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने एक नया अर्थशास्त्र दिया है। नए अर्थशास्त्र में मैंने क्या किया है कि जो मांग करने के लिए पैसे की जो अनिवार्यता है उसको हटा दिया, कि नई व्यवस्था में सरकार एक ऐसा पोर्टल बनाएगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी, एक ऐसा फोरम बनाएगी सरकार कि वहाँ पर आप बिना पैसे के ही कोई भी, वो चाहे आज के बच्चे के लिए हो और चाहे आज के बूढ़े आदमी के लिए हो, सब कोई, उनको जो भी डिमांड है वो अपनी डिमांड ऑनलाइन कर सकेंगे, खुद कर सकेंगे, या वहाँ पे जॉब करने वाला बैठा होगा उसको बताएंगे तो वो आपके नाम से आपका ऑर्डर कर देगा। जिनको इंटरनेट वगैरह नहीं चलाना आता है, मोबाइल नहीं चलाना आता है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, उनके लिए वो सुविधा भी रहेगी कि वो फ़ोन से भी अपना ऑर्डर कर सकेंगे, कॉल करके या ऐसे फिजिकली जाके ऑर्डर कर सकेंगे। तो हर कोई कर सकेगा अपना ऑर्डर, वो चाहे कपड़े का हो, दूध का हो, मकान का हो, मकान में की कोई चीज़ का हो, कहीं कोई आना हो, पिकनिक हो, टिकट हो, जो मर्जी हो, कुछ भी जो भी आपको चाहिए होता है आपके जीवन में, वो सब कुछ का आप जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहे वैसे वैसे आप ऑर्डर करते रह सकते हैं उस व्यवस्था में। तो ये सारे ऑर्डर आपके कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके जो फॉर्म बना रखा होगा व्यवस्था ने, वहाँ पर ये सारे ऑर्डर चले जाएंगे। मतलब जहाँ पर भी ये व्यवस्था रहेगी उसमें जितने भी जीने वाले नागरिक हैं, रहने वाले नागरिक हैं, उन सब की मांग व्यवस्था के पास में इस तरह पहुँच जाएगी और पहुँचती रहेगी लगातार। अब उस व्यवस्था के पास में सारे नेचुरल रिसोर्सेज और सारे ह्यूमन रिसोर्स, माने प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, ये सारे
ये दोनों के दोनों सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और सभी प्रकार के मानव संसाधन ये उस व्यवस्था के पास होंगे, उसके उस व्यवस्था के अधिकार में होंगे। तो अब मांग उस व्यवस्था के पास है सबकी, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन उनके पास है, तो कोई भी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को मिलाकर ही बनती है। इसके लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस व्यवस्था के पास सारे मानव संसाधन हो और सारे प्राकृतिक संसाधन हो, वो उसको मिला के कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकती है, पैदा कर सकती है। कितना पैदा कर सकती है? जितने की उसको मांग होगी, क्योंकि मांग उसके पास में पहुंच रही है। और अब मांग में कोई रुकावट नहीं है। पहले तो आपके पास पैसा नहीं था तो आप मांग नहीं कर सकते थे, मांग नहीं करते थे तो प्रोडक्शन नहीं होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था तो एक जॉब भी नहीं पैदा होती थी और वो सामान भी नहीं बनता था, और वो फिर आपको मिलेगा नहीं। मतलब देश आपका गरीब रहेगा, आप गरीब रहेंगे, आपकी पीढ़ियां गरीब रहेंगी, 90% से ज़्यादा लोग देश में गरीब रहेंगे। तो आपकी सबकी मांग व्यवस्था के पास जा रही है, उस फोरम के पास जा रही है। उस फोरम के पास में प्राकृतिक संसाधन है और मानव संसाधन है, वो उन दोनों को मिला के सारी मांग का प्रोडक्शन कर रही है। और जो मांग जहाँ से आई है, प्रोडक्शन होने के बाद में वो कुरियर वहाँ पर पहुँच जा रहा है। माने इसके लिए ये ऐसे वाले बाज़ार की भी ज़रूरत नहीं है, जो ये बाज़ार खुला रहता है, आप जाते हो वहाँ पैदल और फिर कोई चीज़ खरीद के लाते हो ना। हर चीज़ आपके घर पहुँच जाएगी, जो भी पहुँचने वाली चीज़ें हैं। जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी नहीं है, तो बस उनके लिए छोटा मोटा मार्केट आपके रेजिडेंस के आसपास इधर उधर होगा, जहाँ पर आप जाएंगे और अब आपका जो भी एक आपका यूनिक नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड होता है, तो उससे आप वहाँ पे साथ के साथ ऑर्डर करेंगे और साथ के साथ सामान ले आएंगे। या जो डेली वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है, ये सब्जियां हैं, ये हैं, तो इनका आपको पूरा महीने का रहेगा, आप कभी भी जाइए उठा के ले आइए। तो ऐसा करके फोरम, जिसमें जितनी मांग होनी चाहिए वो हो जाएगी, अब कोई रुकावट नहीं होगी, कोई वहाँ पे कंपल्सन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं लगा के रखी कि आपके पास पैसा होगा तो आप मांग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आप अपनी मांग कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? बस कंडीशन किन के लिए? युवाओं के लिए, 25 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं उनके लिए कंडीशन है। क्या है? कि उनको उनकी योग्यता के अंतर्गत और अपनी रुचि के अंतर्गत उनको काम ये व्यवस्था देगी। उनकी योग्यता और उनकी रुचि उसके अंतर्गत उनको वो काम देगी। वो काम आपको जब जब व्यवस्था आपको बुलाएगी, क्योंकि पूरी व्यवस्था ऑन डिमांड है, तो आपकी सेवा की जब जब व्यवस्था को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको उसके लिए बुलाएगी और आप अपना वहाँ काम करके आ जाएंगे। बस इतनी सी कंडीशन है। बाकी सबको 25 के पहले सब स्टूडेंट हैं और 50 के बाद में सब रिटायर लोग हैं। 50 के बाद में कोई आदमी काम करना चाहे तो कर सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। जिनको अच्छा लगता है, जो चाहते हैं कि भाई टाइम नहीं कटता है और काम करना चाहते हैं, तो वो एज ए रिज़र्व वर्कर के रूप में, एज ए रिज़र्व सर्विस देने के रूप में वो रह सकते हैं, या मेन भी रहना चाहें, उनकी अपनी इच्छा के ऊपर बात है। लेकिन 25 से 50 के बीच में कंपलसरी है उन लोगों के लिए जो हेल्दी हैं, जिनकी हेल्थ ख़राब है या जो काम करने योग्य नहीं है, तो उनको छूट उस व्यवस्था में रहेगी। तो अगर जैसे आज 130-135 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें अगर हम लोग लगाएं तो 40 करोड़ के आसपास युवा लोग होते हैं। 25 से 50 के बीच में 40 करोड़ में 20 करोड़ महिला समझ लो, 20 करोड़ पुरुष समझ लो। तो अगर मान लिया दोनों में से एक आदमी घर में काम करेगा तो एक आदमी वहाँ मानव संसाधन के रूप में काम करेगा, तो माने 20 करोड़। तो 20 करोड़ जो लोग हैं वो हमेशा
जब 130 करोड़ अगर भारत की जनसंख्या रहती है इतनी, तो उसमें 20 करोड़ लोग होते हैं काम करने योग्य। अब 20 करोड़ लोग बहुत होते हैं, तो उसमें 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का कोई काम नहीं है। चाहे खेती का काम हो, चाहे कोई दूसरी सर्विस हो, मैकेनिक हो, चाहे कोई मैनेजमेंट हो, चाहे कोई ऑफिशियल जॉब हो, बैंकिंग वगैरह वहाँ होगी नहीं क्योंकि पैसा नहीं है इस व्यवस्था में, पैसा हटा दिया गया पूरी तरह से, तो बैंकिंग वगैरह कुछ है नहीं वहाँ पे, टैक्स सिस्टम भी कुछ नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है किसी भी प्रकार की जहाँ आपको कहीं लाइन लगानी पड़े या कुछ करना पड़े, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी व्यवस्था है। जरा भी कहीं लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बिलिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, ये सब सिस्टम उसमें है नहीं। इसलिए वो नए प्रकार का अर्थशास्त्र है। अगर आपको ये डिटेल में नए प्रकार का अर्थशास्त्र समझना है तो इसके ऊपर और वीडियोज़ भी हैं और पुस्तक में आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, पुस्तक में डिटेल में ये दिया हुआ है। तो ये वाली जो, क्योंकि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इतना सा अर्थशास्त्र है बस। क्या है सिंपल सा अर्थशास्त्र? सभी लोगों को मांग करने का अधिकार है, जो भी उनको मांग जितनी भी चाहिए, जो भी उनको ज़रूरत होती रहती है, जितनी भी मांग चाहिए वो अपनी मांग करते रह सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक, ये मांग उस व्यवस्था के फॉर्म पे जाती रहेगी। इधर से आपने मांग की और बटन दबाया, ये मांग वहाँ पहुँच गई तुरंत, विदिन ए सेकेंड ये मांग वहाँ पहुँच गई। चूँकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है, पहुँच गई, तो अब ये जिस विभाग से रिलेटेड होगी, क्योंकि इसके प्रोडक्शन की यूनिट्स होंगी जगह जगह अलग अलग, कहीं जूते बनते होंगे, कहीं कपड़े बनते होंगे, कहीं अनाज रखा होगा, कहीं दालें रखी होंगी, कहीं चावल रखे होंगे, कहीं साबुन रखा होगा, कहीं सब तरह की चीज़ें। तो आप जो भी कोई ऑर्डर करेंगे पहले वो फॉर्म में जाएगी और उस फॉर्म से ऑटोमेटिक रूप से डिपार्टमेंट के हिसाब से वो जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ चली जाएगी। अगर वहाँ एडवांस में उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है तो ये वहाँ से होती हुई, अगर रिजर्व में सामान रखा है तो ये वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ कुरियर वाला उस सामान को आपके एड्रेस के मुताबिक आपको कुरियर कर देगा, मतलब आपको मिल जाएगा। प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वो प्रोडक्शन होता रहेगा। यूँ तो जनरली सारी चीज़ एडवांस में प्रोडक्शन होके रखी रहेंगी ताकि इधर से आपने ऑर्डर दिया उधर मिल जाए, और वहाँ से चूँकि एक चीज़ कम हो गई गोदाम से तो उसका जब लगे कि भाई हाँ इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उसका प्रोडक्शन करवा के फिर से गोदाम भर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी जॉब, आपको रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम जॉबों पे रोज़ नहीं जाना पड़ेगा। जब इकट्ठा कोई चीज़ की ज़रूरत हुआ करेगी तो जो वहाँ मैनेजमेंट है वो आपको कॉल कर देगा आपकी मोबाइल पर कि भाई इतने समय से आप आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, और उतना प्रोडक्शन कर आके और फिर छुट्टी, फिर आप घूमिए, पिकनिक कीजिए, सब जगह आपकी व्यवस्था रहेगी। आप शिमला जाइए, ऊटी जाइए, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, गोवा जाइए, ऐसे घूमते रहिए, खाली समय में मौज करिए। वहाँ सब रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब बढ़िया चकाचक, आने जाने की व्यवस्था, सब कुछ फ्री। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। अब इसमें आपके बहुत सारे सवाल उठेंगे कि भाई लोग आलसी नहीं हो जाएंगे, कौन काम करेगा, क्यों करेगा, ऐसे इन सब सवालों के जवाब आपको वीडियोज़ के अंदर भी हैं और पुस्तक में भी दिए हुए हैं। ये सारे जो भी आपके सवाल हो सकते हैं सबके जवाब हैं उसमें, और जो फिर भी रह जाएं तो उसके अलावा यहाँ हम लोग हर एक दिन छोड़ के एक दिन इवन डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ हम लोग करते हैं। उसमें आप अपना कोई भी सवाल आके कभी भी पूछ सकते हैं, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोई भी सवाल पूछ सकता है आके, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, कोई इन्वेंशन है आपके पास, कोई खोज है आपके पास जो समाज को काम आ सकती है आज या आने वाले दिनों में, तो उसको आप वहाँ रख सकते हैं। आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है।
आप बस हम लोगों को बता देंगे, अपना टॉपिक बता देंगे और अपना वो बता देंगे, आपका टाइमिंग हम लोग सेट कर देंगे। तो हर इवेंट डेट को ये रात में 8 बजे से 10 बजे तक अभी होता है सर्दियों में, गर्मियों में 8:30 और 9 के हिसाब से टाइम चेंज हो जाएगा। 2 घंटे की मीटिंग होती है। इसके अलावा हर ऑड डेट में ये फेसबुक लाइव होता है। यहाँ पर भी नीचे कमेंट्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अब अभी कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो वो आप यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछते हैं लोग। जी यूनुस हुकेरी जी पूछ रहे हैं, हेलो सर हाउ आर यू। जी मैं एकदम ठीक हूँ। तो ये वो सिंपल सा अर्थशास्त्र है। अब ये कैसे काम करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में डिटेल में किताब में है, मगर आपको ये समझाने के लिए कि आपकी जो बेरोजगारी वाली समस्या थी वो इसमें बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि जितना भी काम होगा वो इन 25 से 50 साल के उम्र के बीच के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, डिपार्टमेंट वाइज। उसमें जितने लोग होंगे वो 4 घंटे काम आए, 5 आए, 3 घंटे आए, 2 घंटे आए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऑटोमेशन चलता है, माने कंप्यूटर और मशीनों का बहुत उपयोग है, तो आदमी की कोई बहुत ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए आदमी के मेहनत का जो टाइम है वो बहुत कम है। तो वो 2 घंटे भी हो सकता है, वो 3 घंटे भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा तो होने नहीं देंगे। अगर हमारे पास आदमी ज़्यादा हैं तो 25 से 50 का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 25 से 45 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। क्योंकि भाई आदमी की जो ज़िंदगी का उद्देश्य है वो है सुखी रहना, जॉय करना, एंजॉय करना। ये इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड किस लिए है? अगर आदमी यहाँ पे एंजॉय भरी लाइफ ना जी सके, अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय ना बिता सके, बिना टेंशन के ना जी सके, कल की चिंता से रहित होके जी सके, कल की चिंता उसे बिल्कुल ना हो कि कल को उसे कब चीज़ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ऐसी ये एक व्यवस्था, ऐसा ये एक अर्थशास्त्र। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो फिर सारी ताकत उस व्यवस्था के पास चली जाएगी। नहीं, ताकत उसके पास नहीं है, ताकत इसमें जनता के पास है। क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल मॉडल है उसमें कोई भी कानून, कोई भी नियम का हटाना, बनाना, संशोधन करना वो जनता के पास है। उसका भी उसमें तरीका दिया है कि कैसे करके जनता के पास है, नेताओं के पास नहीं है। अभी जब आप नेताओं को चुनते हो तो 2 बात के लिए चुनते हो। अभी आप अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुनते हो, माने आपके बिहाफ पर वो डिसीजन मेकिंग करता है संसद में या विधानसभा में, और देश को चलाता है। ये 2 काम करता है वहाँ भी। एक सेकंड, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है जरा। जी, अभी आप जो नेता चुनते हो वो 2 बातों के लिए चुनते हो। एक, वो आपके बिहाफ पर वहाँ डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सा नियम बनाना है, कौन सा नियम हटाना है, कौन सा नियम में क्या संशोधन करना है, इसकी डिसीजन मेकिंग में होते, निर्णय लेते हैं ये लोग बैठ के वहाँ आपके बिहाफ पे, जनता के बिहाफ पे। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, संविधान जो भी है, जो भी नियम बन गए हैं उनके आधार से सिस्टम को चलाना, गवर्नेंस करना। ये 2 काम के लिए अभी आप चुनते हो। ये जो नई वाली व्यवस्था होगी इसमें आप केवल एक काम के लिए नेताओं को चुनोगे, गवर्नेंस के लिए, आपके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए नहीं। वो आपके ही पास रहेगी हमेशा, 24 घंटे आप ही के पास रहेगी। माने वो जो पावर है निर्णय करने की वो जनता के ही पास रहेगी। तो इसका जो पॉलिटिकल मॉडल है वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें भी मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ। इसमें जो राजनीतिक मॉडल है वो जो नेता लोग हैं वो केवल नियमों का
की प्रस्तावना कर सकते हैं कि भाई ये नियम ठीक है या इसमें ये संशोधन कर दीजिए तो ये समस्या हट जाएगी या ऐसे करके ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उस नियम को लागू करना है नहीं करना है ये जनता के हाथ में रहेगा हमेशा ही। जितने भी नियम होंगे संविधान के अंतर्गत में, हर नियम के हिसाब से उसकी वोटिंग लाइन हमेशा ही खुली रहेंगी जनता में, और किसी भी नियम के खिलाफ 10% वोटिंग कभी भी हो जाएगी, वो नियम सोचा विचारी के लिए चला जाएगा। इस प्रकार से उसमें सिस्टम है। तो नेताओं के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी, नेताओं के हाथ में केवल काम करना होगा, वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, क्योंकि वो उसके एक्सपर्टीज होते हैं। और ऐसे नहीं आज की तरह कोई भी नेता बन जाएगा, नहीं। जैसे कहीं मैनेजर रखना होता है तो आप देखते हो ना कि MBA किया हुआ है कि नहीं, इसका MBA करते हुए कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो वैसे ही लीडरशिप के कोर्स होंगे कॉलेजेस में, उन कोर्सेज को जो कोई करेंगे और उसका जो एग्ज़ाम होगा उसको जो कोई क्लियर करेंगे, केवल वही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे, और उन्हीं में से हम किन्हीं को भी चुन लेंगे। तो नेता वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे। जैसे पायलट होता है ना, वेल एजुकेटेड होता है, वेल ट्रेंड होता है, वेल एक्सपीरियंस्ड भी होता है। वो स्वतंत्र पायलट बनने के पहले वो जो पुराने पायलट हैं उनके अंडर में काम करता है। जब उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक एक्सपीरियंस हो जाता है तब उसको स्वतंत्र रूप से जहाज चलाने का जो भार है, वो उनको जो जिम्मेवारी है वो उनको दी जाती है। वहाँ हम कितना ख्याल रखते हैं कि जहाज ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के पकड़ा, अरे ले यार तुम भी चला लो, अरे नेता तो यार तुम भी बन जाओगे, क्या है वहां बस अंगूठा ही तो लगाना है। नहीं भाई, ऐसी नेतागिरी नहीं चाहिए। अनपढ़ नेता तो फिर अनपढ़ों के ढंग से ही चलाते हैं, और उनके अनपढ़ों वाले ही रिजल्ट आते हैं, जैसे कि हम लोग भोग रहे हैं। वहां वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेंड, समझते हैं, प्रशिक्षित, अच्छे से प्रशिक्षित लोग और अच्छे से शिक्षित लोग, पर्याप्त शिक्षित, पर्याप्त प्रशिक्षित हर जॉब के लिए। तो लीडरशिप भी एक जॉब है। और एजुकेशन भी कैसी है, जो एजुकेशन जो बच्चा लेनी चाहे। वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि आपको इसमें भी पास होना पड़ेगा, अगर अगली क्लास में जाना है तो इस विषय में भी पास होना पड़ेगा, इसमें भी पास होना ही नहीं। अब वहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं है। जो नई व्यवस्था है उसमें, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें केवल एक ही एग्ज़ाम है जब वो 20 साल का हो जाएगा तब, और एक एग्ज़ाम होगा जब वो प्रशिक्षित हो जाएगा। 20 साल के बाद में वो किसी न किसी जॉब का प्रशिक्षण में जाएगा, 5 साल का प्रशिक्षण है, एक उसका वहाँ पर होगा, ये जानने के लिए कि कितना प्रशिक्षित हो गया है। और 20 साल की अवस्था में एक एग्ज़ाम होगा, ये जानने के लिए कि ये कितना शिक्षित हो गया है। मैंने बोला ना, शिक्षित एंड प्रशिक्षित। फिर कितना शिक्षित किस जॉब के लिए पर्याप्त है, उस हिसाब से उनकी जॉब आगे चलेगी। तो शिक्षित एंड प्रशिक्षित, बस 2 बार ही वहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका। उसके एग्ज़ाम ही नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। आपको जिन भी विषयों में जितना भी इंटरेस्ट है, जितनी भी रुचि है, उसी हिसाब से पढ़िए। आप जिस विषय में गहरे जाना चाहते हैं जाइए, जितना गहरे जाना चाहते हैं जाइए, कोई रुकावट नहीं वहाँ पर। सारी व्यवस्था आपके लिए है, खाना पीना, रहना, आना जाना। हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में, घर में रहना चाहते हैं तो घर में, हर प्रकार की फैसिलिटीज। ऐसी लाइफ उसमें होगी, माने जैसी आप लाइफ जीना चाहते हैं बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, मरने तक, वैसी लाइफ आपको मिलेगी। ऐसा ये अर्थशास्त्र है, ऐसा ये राजनीतिक शास्त्र है। इसमें
ऐसा ये शिक्षा शास्त्र है इसमें, ऐसा ये समाज शास्त्र है इसमें, ऐसा ये परिवार शास्त्र है इसमें। सब सारे शास्त्र किसके हिसाब से हैं? आपके हिसाब से। आप जैसे हैं, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसे पूरी व्यवस्था कैसी है? आपके अनुसार, आपके हिसाब की है। ऐसी व्यवस्था है जो एक एक आदमी के हिसाब की है। माने जितने तरह के आदमी इस दुनिया में होते हैं, उतने सारे प्रकार के आदमियों को ये व्यवस्था एंटरटेन करेगी उनके हिसाब से। ऐसी ये व्यवस्था है, इतनी फुल फ्लैज, इतनी परिपूर्ण, इतनी संपूर्ण ये व्यवस्था है। और अभी ये व्यवस्था आपके बीच भेजी जा रही है चेक करने के लिए कि आप चेक कर लो कि मैं जो इस व्यवस्था के बारे में ये सारे दावे कर रहा हूँ, ये व्यवस्था उन पर आपके दिमागी रूप से खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। जितना भी आप दिमाग से चेक कर सकते हैं, जितना भी लॉजिकली चेक कर सकते हैं, जितना भी आप अपने अनुभवों के आधार से चेक कर सकते हैं, कीजिए। जब आप सब चेक कर लेंगे इसको आने वाले 4, 5, 6 साल में, तब एक हम लोग सर्वे करेंगे और उसमें पूछेंगे आप लोगों से कि क्या आप लोग सहमत हैं इस व्यवस्था को लाने के लिए। और यदि 50% से ज़्यादा लोग सहमति देंगे, 50% से ज़्यादा वोटर्स अगर सहमति देंगे, तो फिर इसको आगे लाने का काम किया जाएगा। माने एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, तब वो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में खड़ी होगी, आप उनको वोट करेंगे, वो जाके इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे पुराने की जगह, और नया सिस्टम के हिसाब से हम लोगों का जीवन चलने लगेगा। ये सारी सुख सुविधाएं, ये सारी व्यवस्थाएं बिना पैसे के सब कुछ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सारी पावर आपके पास आ जाएगी। अभी जो नेताओं के पास रहती है, अभी जो पूरे देश की पावर 43 सांसद हैं और जो 250 राज्यसभा के सांसद हैं, उन पर केंद्रित हो जाती है। और उन पर भी सब पर नहीं, आधे आधे पर, मतलब 125 राज्यसभा के और यहाँ 270-75 ये, तो कितने हो गए? लगभग 300 लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। 300 लोग 125 करोड़ लोगों के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सोचिए, ये क्या डेमोक्रेसी है? तब हर आदमी अपने बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करेगा हमेशा। उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि वो अभी इन नेताओं का गुलाम है। जैसे अभी आप देखिए, अभी जो है किसान लोग कोई नियम को मानने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको हटा दीजिए। अब सरकार वहाँ बैठी है, अब डिसीजन मेकिंग सारी उनके हाथ में है, किस नियम को बनाना है, किसको हटाना है। वो 270, 72, 73 लोग जो हैं, या जो 300-400 लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिला के 400 लोग, इनके हाथ में है। वो आज ही चाहें तो आज ही नियम हटा दें, आज ही चाहें तो आज ही नियम बना दें। जनता चिल्लाती रहे, कोई मतलब नहीं है उनको। तब क्या होगा उस व्यवस्था में कि सारी डिसीजन मेकिंग जनता के हाथ में रहेगी। कोई भी नियम के लिए कभी भी वोटिंग हो जाएगी और एक पर्टिकुलर परसेंटेज के आगे अगर उस नियम कानून को वोट मिलेगा तो वो पारित होगा, और नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। स्वयं भी तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था से कितना फर्क पड़ता है। तो इस नई व्यवस्था में कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि पैसा है तो वो मांग करेगा, नहीं है पैसा तो नहीं करेगा। माने कोई भी आदमी गरीब नहीं होगा। और आज अमीर आदमी जिस अमीरी से जीते हैं, उससे भी बढ़िया हालात में आदमी जिएगा। क्योंकि आज तो अमीर लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस व्यवस्था में तो समस्या नाम की चीज़ खत्म, जीरो। समस्या नाम की चिड़िया वहाँ होगी नहीं।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहाँ से पैदा होगी? पैसा है नहीं। आप देखते ही हो सारे अपराध जितने भी हैं अभी वो किस बात के लिए होते हैं? पैसे के लिए। भाई भाई में मुटाव होता है, काय के लिए? पैसे के लिए। बाप बेटे में झगड़ा होता है, किस बात के लिए? पैसे के लिए। पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है, किस बात के लिए? पैसे के लिए। पति पत्नी में मन मुटाव होता है, किस बात के लिए? पैसे के लिए। भाई बहनों में मन मुटाव होता है, किस बात के लिए? पैसे के लिए। अपहरण होते हैं, किस बात के लिए? पैसे के लिए। फिरौती, गुंडागर्दी, आपके देश के लोगों को कोई लोग आतंकवादी बनाते हैं, कैसे? उनको पैसे देके। देखते ना, जैसे जम्मू कश्मीर में 2-2 हज़ार रुपये देके वो पत्थर फेंकवाते हैं या ऐसा कुछ करवाते हैं। यहाँ पैसे की व्यवस्था ही नहीं होगी और सबको सब कुछ मिल रहा होगा, तो कोई किसी को खरीद नहीं सकता, क्योंकि खरीदने बेचने का सिस्टम ही नहीं है इस नए सिस्टम में। तो इस सिस्टम में आतंकवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएंगी, अपहरण खत्म हो जाएंगे, फिरौती खत्म हो जाएगी, बलात्कार खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? झूठ बोलना खत्म हो जाएगा, ठगी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब का सब होता है पैसे के थ्रू और पैसे के लिए। बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम नहीं रहेगा, टैक्स डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो आप रोड में जाते हैं और वहाँ टोल टैक्स भरते हैं, 10, 15, 20 मिनट रुकते हैं, जाम लगाते हैं, वहाँ पे डीजल पेट्रोल फूंकते हैं खड़े होके, आपका टाइम खराब होता है। कुछ नहीं होगा, फर्राटे से भगे चले जाइए, कहीं कुछ लेना नहीं, एक नहीं देना है, दो नहीं। आप अपने बिजली का बिल भरते हैं, इंटरनेट का बिल भरते हैं, ये नहीं, यहाँ कुछ भरना ही नहीं है, सब खत्म। सारी सुख सुविधाएं ऐसे ही फ्री में, सब, ना कहीं कोई लाइन लगानी है। ऐसी जिंदगी होगी। है क्या ऐसी जिंदगी? अमीरों के पास भी नहीं है अभी तो। अदालतों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई किस बात की होगी? केस किस बात के लिए बनेंगे? वकीलों की कोई जरूरत नहीं होगी, आदमी मजे से जिएगा। डॉक्टर्स की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, सारे डॉक्टर सब खोज वोज में लगे रहेंगे। सब चकाचक नंबर 1 चीज यूज करेंगे, खाने में कोई मिलावट नहीं होगी, क्योंकि किस बात के लिए मतलब मिलावट करेंगे? अभी तो पैसे के लिए करते हैं। कितने सारे काम खत्म हो जाएंगे। अभी आप सोचिए, अभी दुनिया का हर देश 50% से ज़्यादा बजट परेशानियों से लड़ने झगड़ने या उन्हें रोकने के लिए ही खर्च होता है। हर देश का 50% से ज़्यादा बजट, आप सोचिए, फौज में, पुलिस में, हॉस्पिटल में, होम गार्ड्स, सिक्योरिटी जितनी भी प्रकार की है, बैंकिंग, टैक्स डिपार्टमेंट, सीआईडी, सीबीआई, बॉर्डर पुलिस, ये आप देख रहे हो कितना सारा। इस सब की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। कितनी शांतिप्रद लाइफ होगी, कितनी फ्रूटफुल लाइफ होगी। सबकी जिंदगी में हर प्रकार के फल लदे ही रहेंगे। आपको जब जो फल चाहिए उसका आनंद लीजिए, उसका सुख लीजिए। ऐसी एक व्यवस्था। आप समझ रहे हो रोजगार बेरोजगार कितनी बड़ी चीज है। रोजगार से ही तो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा होते हैं, उसी से सारा प्रोडक्शन होता है, उसी से सारी सुख सुविधाएं पैदा होती हैं, और उसी को पैसा बीच में डाल के सब बर्बाद कर रखा है।
ऐसा अर्थशास्त्र डाल के सब बर्बाद कर रखा है, ये जंगली टाइप का अर्थशास्त्र। ये कंपटीशन वाला अर्थशास्त्र। हाँ, और इस नए अर्थशास्त्र में कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप जो जानना चाहते हैं, आप जो सीखना चाहते हैं वो सीखिए, किसी और से आगे निकलने के लिए नहीं, आपको जितने में मजा आता है। आप अपनी लाइफ को जियो उस व्यवस्था में, दूसरे से आगे जाने का नहीं कि दूसरे से आगे जाना है कि पीछे रह गए ना। आपको जहां जाना है वहां आप जाइए, आपको जो होना है वो होइए, आपको जैसा जीवन जीना है वैसा जिए। दूसरे को देख कर नहीं कि वो ऐसा जी रहा है तो मैं भी ऐसा जीऊं, ना ना, आपको जैसे जीना है भाई। दूसरे को देख के आप क्यों जिएंगे? आपका अपना एक जीवन है, आप एक यूनिक हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, आपका अपना एक जीवन होगा ना, उसके आधार से जिए, और व्यवस्था आपको उसको जीने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो एजुकेशन जो आपको चाहिए, वो रोजगार जो आपको चाहिए, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आपको चाहिए, वो सारी घर इत्यादि सब फैसिलिटीज जो आपको चाहिए, वो बड़ा टीवी, बड़ा सोफा, बड़ा बेड, बड़े बड़े रूम, सारी व्यवस्थाओं से भरपूर, इंटरनेट, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, चकाचक। ऐसा जीवन चकाचक वाला, ये गरीबी वाला नहीं भाई। ना, अब मैंने एक ऐसा सिस्टम खोज दिया है ये, अब गरीबी को टाटा बोलिए, बाय बाय बोलिए, अब तुम जाओ, गरीबी खत्म हो गई बात। अब इसको इतिहास बनाओ गरीबी को। अब भविष्य अमीरी का, सबकी अमीरी, अमीरों वाली लाइफ, वो भी बिना किसी परेशानी के। ना आपकी जिंदगी में कोई परेशानी होगी, ना किसी और की जिंदगी में कोई परेशानी होगी, ना कोई पर्यावरण संबंधी कोई समस्या होगी। सब चारों तरफ मामला चकाचक। ना कोई किसी का नौकर होगा, ना कोई किसी का मालिक होगा, सब अपने अपने मालिक, सब अपने अपने, सब एक दूसरे के साथ सहवास कर रहे होंगे, जी रहे होंगे एक दूसरे के साथ बराबरी से। वो पुरुष हो, स्त्री हो, फाइनेंशियली सब इंडिपेंडेंट, पति हो, पत्नी हो, सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करेंगे। जब तक उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है रहिए प्यार से, नहीं रहना है अलग हो जाइए। आपकी व्यवस्था अलग भी है, साथ भी आपकी व्यवस्था है, अलग भी है, दोनों प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी। आपको किसी को भी, किसी के भी साथ मजबूरी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी व्यवस्था। बुजुर्गों को अपने बच्चों के साथ रहने की कोई कंपल्सन नहीं है, उनकी व्यवस्था है पूरी की पूरी। बच्चों के साथ रहना चाहें बच्चों के साथ रहें, किन्हीं और के साथ रहना चाहें किन्हीं और के साथ रहें, अकेले रहना चाहें, अलग रहना चाहें, सब तरह की वहाँ व्यवस्था रहेगी, सब तरह की। ऐसा जीवन जिसमें मजबूरी एकदम जीरो मजबूरी वाला जीवन जिए। और जो मैं ये बात बता रहा हूं, इसको शेख चिल्ली के हसीन सपने ना समझ लीजिएगा, बुक पढ़िएगा और यह वास्तविकता होने वाली है। शेख चिल्ली के हसीन सपने बोलने के पहले बस एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, फिर भले ही इस स्टेटमेंट को आप बोल दीजिएगा। चूंकि देर सवेर आप अभी बचने वाले नहीं हैं, अभी आप बोल भी देंगे तो बोल देंगे। ये व्यवस्था धीरे धीरे सब तरफ जा रही है, सब लोग इसको पढ़ रहे हैं।
हम लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म एक खोल दिया है कि जिसको अगर इसमें कोई असहमति है, कुछ लगता है कि ठीक नहीं है, कुछ लगता है कि उटोपिया है, कुछ लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो आप वहाँ पर आइए और ये समझाइए लोगों को कि इसमें कैसे मुंगेरी लाल के ये कोई ये ऐसा सपना है जो वास्तविकता नहीं हो सकता। तो ये दिन में देखा हुआ सपना है, दिवा स्वप्न है, ये होशो हवास में देखा हुआ, डिजाइन किया हुआ, अच्छे से खोज कर लिखा हुआ। और ये पूरी कंप्लीट व्यवस्था है, संपूर्ण समाधान कंप्लीट, ऐसे करके नहीं कि व्यवस्था में से कोई एक अंग में मैंने किया है, पूरी कंप्लीट व्यवस्था अलग से बनी हुई है। और इसको पढ़ के ये ना सोच लीजिएगा कि ये कोई साम्यवाद, कोई समाजवाद, कोई मार्क्सवाद, कोई लेनिनवाद, कोई स्टालिन, कोई माओवाद के की कोई ये व्यवस्था है या उससे मिलती जुलती है। ना ये पूंजीवाद है, ना ये साम्यवाद है, ना ये समाजवाद है, ना ये स्टालिन का है, ना ये माओ का है, ना ये लेनिन का है, ना ये इंडिया में जो लेफ्टिस्ट हैं उनसे मिलता जुलता है, ना ये राइटिस्ट से मिलता जुलता है, समझ रहे हैं? ना ये राम राज्य है, ना ये गांधी राज्य है। ये क्या है? ये संपूर्ण समाधान है, अ कंप्लीट व्यवस्था। कैसी? जैसे आप हो वैसी आपके लिए है। जीरो समस्या और 100% सुख वाली ये व्यवस्था है। आप जितना इसको जांच सकते हैं, पढ़िए, जांचिए, इसमें रिव्यू दीजिए, बताइए, इसमें सम्मिलित होइए। अच्छी लगे तो इसका आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसका प्रचार कीजिए, अपने आसपास लोगों को बताइए। अच्छी नहीं लगे तो क्या अच्छी नहीं लगी हमें बताइए, हमारा जो फोरम है उस पर आइए, वहाँ आप स्पीकर बनिए, बोलिए इसमें क्या कमी है, ताकि अगर कोई कमी सच में निकले तो उसको दूर किया जा सके। तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ ऐसा कुछ समझ में आता है। उसका एक प्रोसेस है। और ये कंप्लीट व्यवस्था है, इसको ऐसा ना समझ लीजिएगा ये खाली आधे भौतिक और ऐसी, ना सारी है। ये आध्यात्मिक भी है इसमें सब, आदि दैविक भी है इसमें सब, आदि भौतिक भी है। ये जो अगर आप पुरानी भाषा के शब्दों को इसमें लें तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक समस्याओं को ये पैदा ही नहीं होने देती है, जड़ से इलाज कर देती है, जड़ से पैदा ही नहीं होती आपके जीवन में। और केवल सुख ही सुख पैदा होगा, जो कि आप सब लोग चाहते हैं, जो कि हम सब लोग चाहते हैं। जानने का सुख, ज्ञान का सुख, करने का सुख, कर्म का सुख, भोगने का सुख, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंजॉय, पूरी लाइफ एंजॉय एंजॉय, पूरी लाइफ में बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, और कुछ नहीं। ऐसी एक व्यवस्था। तो आशा है आप आज के टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे, इसका संदर्भ भी समझ चुके होंगे, इसका मीनिंग मतलब समझ चुके होंगे। और मेरी किसी भी बात को अतिशयोक्ति के रूप में ना लें, ऐसा ना समझें कि मैं बहुत अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वैसी ही ये व्यवस्था है। एक लाइन भी मैंने ऐसी नहीं बोली है जिसको आप समझें कि अच्छा जी इंटरनेट की दिक्कत हो जा रही है बीच बीच में। तो मेरी किसी भी पंक्ति को, किसी भी लाइन को अतिशयोक्ति के रूप में ना लें, ये एकदम मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, एकदम पूरा शब्द से लेके शब्दों तक, पूरा जो सेंटेंस, पूरा जो पैराग्राफ बोल रहा हूँ वो एकदम रियलिस्टिक, उसी आधार पर इसकी जांच करें। अगर मेरी एक भी लाइन को आप ऐसा देखें कि वो ठीक नहीं उतर रही है जो आपने पढ़ा, तो उसके लिए मेरा नंबर भी इसमें रहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें उतनी आसान नहीं होती हैं खाली किताब पढ़ के समझ में आ जानी, उसके लिए प्रश्न उत्तर होना ज़रूरी होते हैं। तो आप उसके लिए वेलकम हैं। तो आशा है